ओम शांति। आज की तारीख है 28 फरवरी 2016। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 25 मार्च 1981। मुरली का सार है, महानता का आधार संकल्प, बोल, कर्म की चेकिंग। आज बाप दादा अपने चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलने आए हैं। सुना? आज बाप दादा अपने चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलने आए हैं। मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरनी निवासी। मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरनी निवासी। इस धरनी पर आने वालों का भी महान पार्ट है, तो सोचो रहने वालों का कितना महान पार्ट है। हम कहते हैं ना, आप यहाँ तक पहुंचे, आपका कितना विशेष पार्ट है, आप कितनी महान आत्माएं हैं, तो यहाँ तक पहुंची हो। तो जो ये याद करा रहा है कि यहाँ तक पहुंचने वालों का इतना पार्ट है, तो उसका स्वयं का कितना महान पार्ट होगा। महान आत्माओं का निवास स्थान भी महान ही गाया जाता है। ठीक, हम दूसरों को स्मृति दिलाते आप कितने महान हो, जो मधुबन में पहुंच गए हो। तो जो मधुबन में रहते हैं वो स्वयं कितने महान है। महान आत्माओं का निवास स्थान भी महान ही गाया जाता है। जब आने वाले भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं, अनेक अनुभवों की स्वयं में अनुभूति करते हैं, तो रहने वालों का अनुभव क्या होगा? जब आने वाले अनुभवों की अनुभूति करते हैं, स्वयं के अंदर करते हैं ना, वो अनुभव अपने अंदर संजो के लेके जाते हैं कि यहाँ बहुत अनुभव होते हैं मधुबन में। तो फिर जो मधुबन में रहते हैं उन्हों का सोचो सोचो, तो रहने वालों का अनुभव क्या होगा? जो रहते ही ज्ञान सागर में हैं, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ है। ऐसे सब मधुबन निवासी अपने को इतना महान अनुभव करते हो, इतना महान कि हम मधुबन में रहते हैं, इतना महान अपने को अनुभव करते हो। जैसे टॉप का स्थान है, ऐसे ही स्थिति भी टॉप की रहती है ना। आप कितने श्रेष्ठ स्थान पर रह रहे हो, मधुबन, मधुबन में रहते हो। सोचो, स्थान टॉप का, तो आपकी स्थिति भी टॉप की रहती है, नीचे तो नहीं आते हो। मधुबन निवासियों को कितने प्रकार की लिफ्ट की गिफ्ट है, उसको जानते हो? कभी गिनती की है? वह इतनी है जो गिनती नहीं कर सकते हो। मधुबन की महिमा के गीत सभी गाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी वे गीत गाते हैं? मधुबन मधुबन सभी गीत गाते हैं, जो आते हैं वो मधुबन के गीत गाते हैं। तो क्या मधुबन निवासी वे गीत गाते हैं? मधुबन निवासियों का चित्र दूर दूर रहने वाले भी अपने दिल में कितना श्रेष्ठ चित्र खींचते हैं, ये जानते हो? ऐसा चित्र चैतन्य में अपना तैयार किया है। जैसे स्थूल पहाड़ी है, वैसे सदा ऊंची स्टेज की पहाड़ी पर रहते हो।
ऐसी ऊंची स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का कोई प्रभाव आ नहीं सकता। ऐसी ऊंची स्टेज पर रहते हो, ये आपको अनुभव होता है? ऐसी ऊंची स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का कोई प्रभाव आ नहीं सकता। ऐसी स्टेज पर रहते हो कि नीचे आ जाते हो? नीचे आने की आवश्यकता है? मधुबन को डबल लकीर है। एक तो मधुबन निवासी मधुबन की लकीर के अंदर है, और दूसरा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर है। तो डबल लकीर है। किसको? मधुबन को। एक तो मधुबन निवासी मधुबन की लकीर के अंदर है, और दूसरा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर है। तो डबल लकीर के अंदर हो। डबल लकीर के अंदर रहने वालों की स्टेज कितनी श्रेष्ठ होगी। आज बाप दादा अपने भूमि निवासियों से मिलने आए हैं। अपने भूमि निवासियों से मिलने आए हैं। बाप की चरित्र भूमि है ना, तो भूमि निवासियों से विशेष स्नेह होगा ना। बेचारे आज के भक्त तो भूमि की मिट्टी मस्तक में लगाने के लिए तरस रहे हैं कि जहां भगवान के कदम पड़ जाते हैं वहां की मिट्टी लगा के अपने मस्तक पर लगाते हैं। भाग्य समझते हैं, यहाँ ना भगवान से गुजरे थे, यहाँ से निकले थे, वहां की मिट्टी लगाने को तरसते हैं। और आप सदा वहां निवास करते हो तो कितने भाग्यशाली हो। दिल तक तो नशीन तो सब है, लेकिन मधुबन निवासी चुल पर भी हैं तो दिल पर भी हैं। चुल पर भी हैं तो दिल पर भी हैं। डबल हो गया ना। सबसे ताजा माल मधुबन निवासियों को मिलता है। सबसे ताजा माल मधुबन निवासियों को मिलता है। सबसे बढ़िया अनुभवों की पिकनिक मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज्यादा मिलन महफिल मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज्यादा चारों ओर के समाचारों के नॉलेजफुल भी मधुबन निवासी है। मधुबन निवासियों से मिलने सभी को आना पड़ता है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य और वर्णन कौन करता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य और वर्णन कौन करता है। बाप बच्चों का भाग्य वर्णन कर रहे हैं। सोचो तो सही। आप तो सिर्फ इतना ही जानते हो कि आपका भाग्य है, लेकिन आपको बता कौन रहा है कि आपका क्या क्या भाग्य है। भगवान स्वयं भगवान बाप बच्चों का भाग्य वर्णन कर रहे हैं। मधुबन निवासियों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अगर एक बात भी सदा याद रखो ना तो नीचे कभी आ नहीं सकते। अगर एक बात भी याद रहे कि हम कौन है, किसके साथ है, एक बात भी अगर याद रहे तो आप नीचे नहीं आ सकते। आपकी स्टेज नीचे नहीं आ सकती। ये वरदान है इन्हों को, मधुबन निवासियों। आपको तो अनुभव ही नहीं कि बाहर दुनिया में क्या क्या है, कितना दुख, कितनी तकलीफें कहाँ है, बाहर। और मधुबन निवासी उन सब बातों से बड़े सेफ है। बाबा की गोद में बैठे हैं, कोई चिंता ही नहीं है। बाहर देखो कितने दुख, कितने कष्ट। दुख किसे कहते हैं ना, वो बाहर वालों से पूछो। हमारा तो दुख कब का चला गया। मधुबन निवासी दुखी नहीं है। ये है इंद्रिय सुख के झूले जो सिर्फ मधुबन निवासियों के पास है। क्योंकि मधुबन में बाबा और बाबा के साथ बाबा के बच्चे
कौन? मधुबन निवासी। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है, सोचो। बाहर से मेहमान आएगा अभी तो थोड़े दिन के लिए आएगा, चलो बार बार भी आया तो थोड़ा लिमिट तो होती है ना, वापस तो जाना ही पड़ता है ना। और मधुबन निवासी जब चाहा जैसे चाहा, हाँ, जब जब बाबा आए तब तब बाबा से मिले। हाँ, बाहर वालों को सोचना पड़ता है, ये कारोबार है, वो है, ऐसा है, इस बार छुट्टी मिली है, अगली बार छुट्टी नहीं मिली। हाँ, और मधुबन निवासी हर बार बाबा से मिलन मनाते हैं। मधुबन निवासियों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अगर एक बात भी सदा याद रखो तो कभी नीचे आ नहीं सकते। अब जितना बाप ने मधुबन निवासियों के भाग्य की महिमा की, उतनी ही महान आत्मा समझकर चलते हो। माना बाबा ने आपके भाग्य की कितनी महिमा की, क्या आप उतनी ही अपने आप को महान आत्मा समझकर चलते हो? मधुबन की महिमा सुनकर फॉरेनर्स भी देखो खुश हो रहे हैं। इन सब के मन में उमंग आ रहा है कि हम भी मधुबन निवासी हो जावे। आज फॉरेनर्स जैसे गैलरी में बैठे हैं, मधुबन निवासी आगे आगे बैठे हैं, फॉरेनर्स गैलरी में बैठे। गैलरी में बैठकर देखने में मजा होता है। कभी मधुबन निवासी देखने वाले, कभी फॉरेनर्स देखने वाले। मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात स्मृति में रख समर्थ बनने की है। एक ही बात। मधुबन निवासी अगर एक ही बात स्मृति में रख ले, यही बात उनके समर्थ बनने की है। वे कौन सी? जिसे एक बात में सब समाया हुआ है, उसे एक बात में ये सब कुछ समाया हुआ है। जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो। एक बात पर अगर अटेंशन चला गया तो बस फिर बन गए। अगर एक बात की स्मृति रख लें तो समर्थ बन सकते हैं। वो एक बात कौन सी है? कोई भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो कि ये सब बाप समान है। कि मैं जो आत्मा सोच रही, क्या ये बाप समान है? मैं जो आत्मा बोल रही, क्या ये बाप समान है? मैं जो कर्म कर रही, क्या ये बाप समान है? चेकिंग करो, चेकिंग। हमारा सोच का जो सिस्टम है वो कैसा है बाप समान? जो मेरा संकल्प वे बाप का संकल्प है। मेरा बोल बाप का बोल है, क्योंकि सबकी यही प्रतिज्ञा बाप से है कि जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे। ये प्रतिज्ञा की है ना, जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे। जो बाप ने सोच के लिए दिया है वही सोचेंगे। जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे, और जो बाप ने सोच के लिए दिया है वही सोचेंगे। ये तो सबका वायदा है ना। जब ये वायदा है तो सिर्फ ये चेकिंग करो। ये चेकिंग करना मुश्किल तो नहीं है ना। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जब आप सोच रहे हो तो मिला भी लो साथ साथ कि बाप समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। हर संकल्प पहले बाप समान है, ये चेक करो। पहले भी सुनाया था कि जो द्वापर युगी राजे रजवाड़े होकर गए हैं, कोई भी चीज स्वीकार करेंगे तो पहले चेकिंग होती है, फिर स्वीकार करते हैं। कौन? द्वापर के राजे रजवाड़े, द्वापर युग के, वो कोई भी चीज स्वीकार करने से पहले चेक करवाएंगे। चेकिंग होती है, फिर उसको स्वीकार करते। तो द्वापर के राजे आपके आगे क्या लगते हैं?
आप लोग तो फिर भी अच्छे राजे बने होंगे, लेकिन गिरे हुए राजाओं की भी इतनी खातिरी होती है। तो आप सबका संकल्प भी बुद्धि का भोजन है कि आप कैसे संकल्प करते हो। ये तो आपकी बुद्धि का भोजन है। आपका संकल्प करना ये क्या है? आपकी बुद्धि का भोजन। तो आप बुद्धि को कैसे संकल्प देते हो, कैसा भोजन देते हो? आप अपने मुख में जो आपको दिख रहा है कि ये खराब हो गई चीज डालोगे, डालोगे? तो फिर पुरानी सड़ी हुई बातें क्यों बुद्धि में डालते? वो भी तो खराब हो चुकी होती है ना, उनको तो डाल लेते हैं, क्योंकि ये समझ नहीं पाते कि मेरी बुद्धि का ये संकल्प जो है ये क्या है? भोजन। तो आप सबका संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। बोल भी मुख का भोजन ही है। संकल्प बुद्धि का भोजन, बोल मुख का भोजन है, कर्म हाथों का पांव का भोजन है। कर्म, देखो कितना अटेंशन भगवान खिंचा रहे हैं। संकल्प बुद्धि का भोजन है, बोल मुख का भोजन है। हाँ, समझ में आ रहा? बुद्धि का क्या भोजन है, मुख का क्या भोजन है? बोल, जो हम बोलते हैं। अब हम कड़वे शब्द बोलेंगे तो मुख हो गया ना कड़वा। तो बोल मुख का भोजन है, कर्म हाथों पांव का भोजन है। तो सब चेक करना चाहिए ना कि कैसा भोजन आप अपने आप को दे रहे हो। बुद्धि को कैसा भोजन दे रहे, मुख को कैसा भोजन दे रहे, अपने हाथ पांव कर्म को कैसा भोजन दे रहे, चेक करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। तो सब चेक करना चाहिए ना। पहले करके पीछे सोचना, इसको क्या कहा जाएगा? पहले करके पीछे सोचना, इसको क्या कहा जाएगा? डबल समझदार। पहले करके पीछे सोचना, इसको क्या कहा जाएगा? डबल समझदार। सिर्फ ये एक बात सदा अपना निजी संस्कार बना दो। एक बात बना सकते हैं। जो भी संस्कार या आदत होती है वो आप ही बनाते हो, कोई दे के नहीं जाता आपको। सिर्फ ये एक बात सदा अपना निजी संस्कार बना दो। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, ऐसी वैसी कोई चीज कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कईयों के ऐसे संस्कार होते हैं कि ऐसी वैसी कोई भी चीज वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पहले चेक करेंगे, देखेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। कईयों की ऐसी आदत होती है। तो ये आप भी अपना निजी संस्कार बना दो कि चेक करके ही कोई कार्य करना। पहले चेक करेंगे, देखेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। आप तो सब महान पवित्र आत्माएं हो, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। तो ऐसी आत्माएं बिना चेकिंग के संकल्प को स्वीकार कर ले, वाणी से बोल दे, कर्म को कर ले, ये महानता नहीं लगेगी। माना आप कहोगे नहीं हमारा ऐसा कुछ वो इंटेंशन नहीं था, वो ऐसे ही मुख से बोल दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मेरा ऐसा कुछ ध्यान नहीं था, पर ऐसा मेरे से हो गया, या ऐसे ही पता नहीं मेरे अंदर ना व्यर्थ बड़ा चल जाता। ऐसे ही आप हो कौन? क्या ये ऐसे ही करने वाले? तो सोचो, बिना चेकिंग के संकल्प को स्वीकार कर ले, वाणी से बोल दे, कर्म को कर ले, ये महानता नहीं लगेगी। तो मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात है, चेकिंग की मशीनरी तो है ना, अभ्यास ही मशीनरी है, अभ्यास ही मशीनरी है। मधुबन वालों की महिमा भी बहुत गाते हैं, अथकपन की खुशबू तो बहुत काल से आती है,
कि अथक होते हैं। मधुबन निवासी माना अथक, थकते नहीं है। अथकपन की खुशबू तो बहुत काल से आती है। जैसे अथकपन की खुशबू आती है, यह सर्टिफिकेट तो मिला है, इसके साथ और क्या ऐड करेंगे? और क्या ऐड करेंगे इसके साथ? जैसे अथक हो वैसे ही सदा एक रस। जैसे अथक हो ना, थकते नहीं हो। जब सेवाएं होती है तो मधुबन निवासी थकते नहीं है। तो जैसे अथक हो ऐसे सदा एक रस। जब भी रिजल्ट देखे तो सबकी रिजल्ट एक रस अवस्था में एक नंबर हो, दूसरा तीसरा नंबर भी नहीं, क्योंकि मधुबन है सबको लाइट और माइट देने वाला। अगर लाइट हाउस माइट हाउस ही हिलता रहेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा? अगर लाइट हाउस माइट हाउस ही हिलता रहेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा? मधुबन निवासियों का सब वायुमंडल बहुत जल्दी चारों ओर फैलता है। यहाँ की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुंचती है, क्योंकि बड़े आदमी हो ना, बड़े आदमी हो ना। बड़े आदमी अगर एक लाइन भी कह देते हैं ना तो वो हाईलाइट हो जाती है, एकदम हाईलाइट हो जाती है, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। क्योंकि वो कौन है? बड़े आदमी। और ये साधारण प्रजा ऐसे ही बोलती रहती, मुख से कुछ भी बोलती रहती है, वो कभी हाईलाइट हुआ है? गली में चलते हुए ऐसे ही किसी की बुद्धि फ्री हो, कुछ भी बोलता चले, कुछ कहता कोई उसको? वहीं पर कोई मिनिस्टर या कुछ भी वो स्टेज पर कुछ ऐसा बोल दे, एक ही लाइन जरा सी बोली बस, कारण क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी को अपने संकल्पों पर, बोल पर, कर्म पर बड़ा अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। समझ में आया? तो आपका यहाँ का वायुमंडल चारों तरफ बहुत जल्दी फैल जाता है। हाँ, कितने भाग्य की बात है। सोचो आप बड़े आदमी हो कौन हो? बड़े आदमी। यहाँ की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुंचती है, क्योंकि बड़े आदमी हो ना, सदा छत्र छाया में रहने वाले। स्वर्ग में तो प्रारब्ध मिलेगी, लेकिन यहाँ भी काफी प्रारब्ध है ना? स्वर्ग में तो मिलेगी मिलेगी क्या? प्रारब्ध। लेकिन यहाँ भी काफी प्रारब्ध है। मधुबन निवासियों को सब बना बनाया मिलता है। मधुबन निवासियों को सब बना बनाया मिलता है। एक ड्यूटी बजाई, बाकी सब बना बनाया। गृहस्थ में क्या होता है? एक ही व्यक्ति को चारों तरफ का करना होता है, और मधुबन निवासी को एक ड्यूटी बजाई और सब कुछ बना बनाया। खाली की खाली मौज की जीवन। मधुबन निवासियों को सब बना बनाया मिलता है। एक ड्यूटी बजाई, बाकी सब बना बनाया। कहाँ से आता है, कितना आता है, कोई संकल्प की जरूरत ही नहीं है। किसको पता कहाँ से आता है, कितना आता है? कोई संकल्प की जरूरत ही नहीं। सिर्फ सेवा करो और मेवा खाओ। सोचो हम इतना सा करते हैं और साथ साथ हमको मिल जाता है उसका। और घर में कोई करता है उसको मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ करना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसे करना है, मेवा नहीं मिलेगा। और बाबा के घर में थोड़ी सी सेवा करो, मेवा खाओ। 36 प्रकार के भोजन भी मधुबन वालों को बार बार मिलते हैं। ऐसा है ना? मधुबन में क्या होता है, हर स्टेट का भोजन मिल जाता है, हर तरह के बच्चे पहुंचते हैं और 36 प्रकार का भोजन बार बार मिलता है। तो 36 गुण भी तो धारण करने पड़ेंगे। तो 36 गुण भी तो धारण करने पड़ेंगे। हर एक मधुबन निवासी को पवित्रता की लाइट के ताजधारी तो होना ही है।
लेकिन डबल ताज। एक गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। डबल ताज, एक गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। जिस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने ही चाहिए, ऐसा ताज। जिस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने ही चाहिए। हीरे माना गुण, 36 प्रकार के गुण तो होने ही चाहिए, ऐसा ताज। एक गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। एक गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। जिस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने ही चाहिए। आज बाप दादा मधुबन निवासियों को खास और सभी को आम गुणों के ताज की क्राउन सेरेमनी करा रहे हैं। हर एक को जो भी देखे तो ताजधारी देखे। हर एक गुण रूपी रतन चमकता हुआ औरों को भी चमकाने वाला हो। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई, सभी लवलीन स्टेज पर स्थित हो ना, लवलीन स्टेज पर स्थित हो ना, एक बाप दूसरा ना कोई। इसी अनुभूति में कितना अतीन्द्रिय सुख है। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभूति में कितना अतीन्द्रिय सुख है। सर्व गुणों से संपन्न श्रेष्ठ स्थिति अच्छी लगती है ना। इसी स्थिति में दिन और रात भी बीत जाए, फिर भी सदा इसी में रहने का संकल्प रहेगा। सदा इसी स्मृति में समर्थ आत्मा रहो। सदा इसी स्मृति में समर्थ आत्मा रहो। बाप दादा निरंतर बच्चों से मिलन मनाते रहते हैं और मनाते रहेंगे। अनेक बच्चे होते भी हर एक बच्चे के साथ बाप मिलन मनाते ही हैं, क्योंकि शरीर के बंधन से मुक्त बाप और दादा दोनों एक सेकंड के अंदर अनेकों को भाषणा दे सकते हैं। दादियों के साथ रॉयल फैमिली बन चुकी है या अभी बन रही है? राज्य कारोबार चलाने वाले निकल चुके हैं या अभी निकलने हैं? एक है चलाने वाले, एक है कारोबार में आने वाले। जो तख्तनशीन होंगे वे राज्य चलाने वाले, और जो संबंध में होंगे वे है राज्य कारोबार में आने वाले। तो राज्य कारोबार चलाने वाले भी अभी बन रहे हैं ना। राज्य कारोबार चलाने वालों की विशेषता क्या होगी? तख्त पर तो सब नहीं बैठेंगे, तख्त वालों के संबंधी तो बनेंगे, लेकिन तख्त पर बैठने वालों की तो लिमिट है ना। रॉयल फैमिली में आने वाले और राज्य सिंहासन पर बैठने वाले, उनमें भी अंतर होगा। रॉयल फैमिली में आने वाले और राज्य सिंहासन पर बैठने वाले, उनमें भी अंतर होगा। कहलाएंगे तो वह भी नंबर 1, नंबर 2 विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली। नंबर 1, नंबर 2 विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली। लेकिन अंतर क्या होगा? तख्तनशीन कौन होंगे, उसके लिए भी कोई कायदे होंगे ना। इस पर सोचना, इस पर सोचना कि आखिरकार भी अंतर एक तो है राज्य चलाने वाले, एक है राज्य कारोबार में आने वाले, एक है रॉयल फैमिली, एक है विश्व महाराजन की उसकी स्टेज के वो। फिर उनमें भी अंतर क्या होगा, इस पर आप सोचना। देखो बाबा ऐसे टॉपिक देकर जाते थे, दादियों को कहते थे इस पर आप फिर सोचना। संगम युग पर तो दिल तख्त के अधिकारी सबको बाप बनाते हैं। दिल तख्त के अधिकारी तो सबको बाप बनाते हैं। भविष्य में राजे महाराजे तो बनेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर वाला तख्त जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण वाला होगा, उसके तख्तनशीन कौन होंगे? देखो राजे महाराजे तो सब बनेंगे, लेकिन जो फर्स्ट नंबर वाला तख्त जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण वाला होगा, उसके तख्तनशीन कौन होंगे? छोटे छोटे तख्त और राज्य दरबार तो लगेगी, लेकिन विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है। अगर विश्व महाराजन का तख्त लेना है
क्योंकि फर्स्ट जो है विश्व महाराजन वो तो होंगे, लेकिन उनका फिर तख्त लेने वाले उसका विशेष आधार है हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करने वाले, हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करने वाले। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद पा लेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर का ताज और तख्त उसके लिए बाप दादा दोनों को हर बात में फॉलो करना पड़े। बाप दादा दोनों को हर बात में फॉलो करना पड़े। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद पा लेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर का तख्त उसके लिए बाप दादा दोनों को हर बात में फॉलो करना पड़े, तब तख्त भी फॉलो में मिलेगा, है ना। संगम युग पर बाप दादा दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, तो तख्त भी उसी तरह से फॉलो में मिलेगा। हर बात में, हर संस्कार में, हर संकल्प में फॉलो फादर करना है। हर बात में, हर बात में, हर संस्कार में, हर संकल्प में फॉलो फादर करना है। इसके आधार पर नंबर भी बनेंगे, तख्त वही मिलेगा लेकिन उसमें भी नंबर होंगे। सेकंड लक्ष्मी नारायण और 8वां लक्ष्मी नारायण, अंतर तो होगा ना। ये फॉलो में अंतर पड़ जाएगा। इसमें भी गुह्य रहस्य है, इसमें भी गुह्य रहस्य है। महाराजा बनना और महारानी बनने का भी रहस्य है कि कोई महाराजा बनता है और कोई महारानी। आखिरकार इसका भी क्या रहस्य है? इसमें भी कोई रहस्य है। बाप दादा भी राजधानी देखते रहते हैं, कौन कौन किस राज्य के अधिकारी बनते हैं, किस रेखाओं के हिसाब से बनते हैं। यह भी राज है ना। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जिसके आधार पर वो ऐसा बनते हैं, ये भी राज है ना। वो राज क्या है कि संगम पर बाप दादा को फॉलो करना है। जो संगम पर इन्हों को फॉलो करता होगा नंबर 1, वही वहां पर होगा अधिकारी भी नंबर 1, क्योंकि एक तो फिक्स है, बाकी सब में तो फॉलो करना है ना। फॉलो फादर की भी बड़ी गुह्य गति है, फॉलो फादर की भी बड़ी गुह्य गति है। जन्म में फॉलो फादर, बचपन जीवन में फॉलो फादर, युवा जीवन में फॉलो फादर, सेवा की जीवन में फॉलो फादर, फिर अंतिम जीवन में फॉलो फादर। स्थापना के कार्य के साथ और सहयोग में कितने समय से कितने % में फॉलो किया, पालना के कार्य में कहां तक फॉलो किया, अपने और औरों के विघ्न विनाशक कार्य में कहां तक फॉलो किया। अपने आप के लिए विघ्न तो नहीं बने, दूसरों के लिए विघ्न तो नहीं बने, इसमें कहां तक फॉलो किया। विघ्न विनाशक कहां तक बने, इसमें कहां तक फॉलो किया। यह हिसाब की मार्क्स मिलाकर फिर टोटल होता है। टोटल के हिसाब से फाइनल नंबर होता है।
ऐसे नहीं आपके अंदर एक ही गुण हो, आप सोचो इसी गुण के आधार पर मैं तो नंबर 1 आ जाऊंगी आत्मा। सिर्फ सुनाने सुनाने का गुण हो आपके अंदर और आप सोचो मैं तो नंबर 1 आ जाऊंगी, और पालना देने का संस्कार न हो। संबंध संपर्क में एक दूसरे से प्यार स्नेह ना हो और सोचो मैं तो फॉलो कर ही रही हूँ, जितना हो सकता है उतना तो कर ही रही हूँ। ऐसे ही तो नंबर 1 नहीं आने वाले हैं। विचार सबका नंबर 1 आने का है, तो फॉलो भी तो फिर नंबर 1 करना पड़े, तो ना फॉलो फादर। इसका भी बड़ी बड़ी गुह्य गति है। फिर से सुनो, फॉलो फादर की भी बड़ी गुह्य गति है। जन्म में फॉलो फादर, बचपन जीवन में फॉलो फादर, युवा जीवन में फॉलो फादर, सेवा की जीवन में फॉलो फादर, फिर अंतिम जीवन में फॉलो फादर। स्थापना के कार्य के साथ और सहयोग में कितना समय से कितने % में फॉलो किया, पालना के कार्य में कहाँ तक फॉलो किया, अपने और औरों के विघ्न विनाशक कार्य में कहाँ तक फॉलो किया, यह हिसाब की मार्क्स मिलाकर फिर टोटल होता है। टोटल के हिसाब से फाइनल नंबर होता है। आप सब जंप लगा सकते हो, आप सब जंप लगा सकते हो, कोटों में कोई ऐसी कमाल दिखा सकते हैं। अब वह कोटों में कोई कौन है, वह अपने से पूछो। अब वह कोटों में कोई कौन है, वह आप अपने आप से पूछो। ऐसे नहीं कि देरी से आए हो तो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। इतना बड़ा जंप लगाना पड़े, लगाओ जंप। बाप दादा एक्स्ट्रा मदद भी देंगे, लगाओ जंप। बाप दादा आपको एक्स्ट्रा मदद भी देंगे, जंप लगाओ। पर्सनल मुलाकात। जैसे बाप बच्चों की श्रेष्ठता को जानते हैं, वैसे आप सभी जानते हो। जैसे बाप है बच्चों की श्रेष्ठता को जानते हैं, वैसे आप सभी जानते हो। इतना नशा रहता है, वह समझते हो, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। बातों को देखते हो या बाप को देखते हो, बातों को देखते हो या बाप को देखते हो, किसको देखते हो? बातों को देखते हो या बाप को देखते हो, किसको देखते हो? क्योंकि जितना बड़ा संगठन है तो बातें भी इतनी ही होंगी ना। बातों का होना ये तो संगठन में होगा ही। बातों के समय बाप याद रहता है। ये नहीं सोचो कि बातें खत्म हो तो बाप याद आवे, लेकिन बातों को खत्म करने के लिए ही बाप की याद है। अब बातें खत्म करो, उसके लिए ही तो बाप की याद है। बातें खत्म ही तब होंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं बातें खत्म हो तब हम आगे बढ़े। हम आगे बढ़ेंगे तो बातें पीछे हो जाएंगी। रास्ता नहीं आगे बढ़ता, चलने वाला आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि रास्ता चल रहा है, चलने वाला चलता है। तो बातें तो रास्ते में आएंगी ही आएंगी, पर आप बातों को देखोगे तो रुक जाओगे। लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि हमें तो सिर्फ एक बाप को देखना है। आपकी मंजिल क्या है, बातें या बाप? तो बाबा तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि बातों के झमेलों में उसी में इतने उलझ रहे हैं। बाबा का तो अनुभव ही नहीं कर पा रहे। उसका कारण बातें हैं। रास्ता नहीं आगे बढ़ता है, चलने वाला आगे बढ़ता है। कभी रास्ता आगे बढ़ता है क्या? कोई रास्ता पार करने वाला सोचे रास्ता आगे बढ़े तो मैं बढ़ूं। अगर कोई रास्ता पार करने वाला ये सोचे कि रास्ता आगे बढ़े तो मैं बढ़ूं, रास्ता तो वहीं रहेगा, लेकिन उसे तय करने वाला आगे बढ़ेगा। साइड सीन नहीं आगे बढ़ेंगी, लेकिन देखने वाला आगे बढ़ेगा। तो यह शक्ति है, यह शक्ति है, तो यह शक्ति है।
एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ मनसा वाचा कर्मणा में निरंतर याद है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, यह भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन कोई वैभव है, कोई विघन है, कोई व्यर्थ संकल्प है। अगर एक बाप और दूसरा व्यर्थ संकल्प भी होगा तो दो हो गए ना कि बाबा कोई और व्यक्ति नहीं है पर संकल्प बड़े हैं, तो बाप और संकल्प तो फिर हो गए ना दो। बाप तो माना बस बाप। अगर एक बाप और दूसरा व्यर्थ संकल्प भी होगा तो दो हो गए ना। संकल्प में भी व्यर्थ ना हो, बोल में भी और कुछ नहीं। आत्माओं से संपर्क निभाते स्मृति में बाबा, आत्माओं से संपर्क निभाते स्मृति में बाबा। व्यक्ति व संपर्क का विस्तार ना हो, ऐसे है। आज तन पर, कल मन पर, परसों वस्तु पर, कभी व्यक्ति पर, इसमें तो टाइम नहीं चला जाता है। आज तन पर पुरुषार्थ करेंगे, आज मन पर करेंगे, कल व्यक्ति पर करेंगे, परसों वस्तु पर करेंगे, इसी में तो आपका टाइम नहीं चला जाता। व्यक्ति जाएगा वैभव आएगा, वैभव जाएगा व्यक्ति आएगा, क्या करोगे? ये तो सब चलता ही रहेगा। लेकिन आपको किसको देखना है? एक बाबा को। आज कोई व्यक्ति आपकी प्रॉब्लम बन गया, कल को कोई वैभव आपकी प्रॉब्लम बन गया, प्रॉब्लम तो बनेगी, लेकिन आपको किसको देखना है? बाबा को। व्यक्ति जाएगा वैभव आएगा, वैभव जाएगा व्यक्ति आएगा। ये तो लाइन होती है, क्योंकि माया जानती है थोड़ा भी चांस आने का मिले तो वह बहुरूप से आएगी। थोड़ा सा मिल जाए मुझे चांस इसको गिराने का, तो वह बहुरूप से आएगी, एक रूप से नहीं। यहां से वहां से, कोने से, छत से, बहुरूपों से, बहुत तरफ से आ जाएगी। कौन? माया। लेकिन परखने वाला एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ के आधार पर उनको दूर से नमस्कार कराएगा। करेगा नहीं, कराएगा। किसको? माया को। माया नमस्कार करेगी, नहीं नहीं इसके आगे नहीं जाना है, ये तो हमें यही, दूर से ही वो नमस्कार करे। तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये चारों तरफ का वातावरण हो, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है। कितनी पॉइंट्स है, पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहे, यह है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति निमित्त बन जाएगा, कभी वायुमंडल, कभी कोई चीज, यह तो होगा। यह ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप उसमें एक रस रहो, उसकी युक्ति सोचो, कोई नई इन्वेंशन निकालो, ऐसी इन्वेंशन हो जो सब वाह वाह करें कि अच्छी युक्ति सुनाई। ऐसी कोई इन्वेंशन निकालो कि सब वाह वाह करे कि अच्छी युक्ति सुनाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज करना। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मनमना भव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। आप संकल्प श्रेष्ठ करते हो तो वो सिद्ध हो सकते हैं ना, तो आप सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। तो इसलिए अगर ज्यादा लोगों से डिस्कस करने में जाओगे तो आप अपना माइंड डिस्टर्ब कर लेंगे, वो नहीं करना। क्योंकि आप कौन हो?
ऑल माइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर्स हो। आज का स्लोगन, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। ओम शांति।